हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और मैं आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए आज एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आज आपके पार्टनर दिन भर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनका खुद का दिन कैसा था। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे आपको क्या क्या लव मैसेजेस देना चाहेंगे। आप ये किसी के भी लिए देख सकते हैं, अपने एक्स क्रश, किसी के लिए भी, मेल फीमेल कोई भी हो, ये रीडिंग सबके लिए होती है। और बेवजह हम रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहे आप लोगों के कार्ड्स हम निकाल चुके हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं जो उनकी फीलिंग्स के दिखा रहे हैं। ये आपके लव मैसेजेस हैं और ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं। और ये है डिवाइन गाइडेंस। ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, और ये वो मैसेजेस है जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने रीडिंग करना शुरू की है, आज पहली बार एक्शन दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड चलिए अब रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, यानी कि अब वो खुद आपके पास आ रहे हैं। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो मूव करना चाहते हैं, जिस किसी भी सिचुएशन में है वो वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? आपको जस्टिस देने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। और जस्टिस में क्या देना चाहते हैं? आपको बैलेंस देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्होंने अगर कोई एक्शन ले लिया होता उस वक्त तो शायद ये सब नहीं होता। उनके चुप रहने की वजह से जो कुछ भी बिगड़ा है उसे बैलेंस करने के लिए वो आपके पास वापस लौट रहे हैं। और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें हर चीज़ दी है। मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रही हैं, या फिर रहे हैं, जो भी हो सकते हो। लेकिन वो हमेशा ज़िद में अड़े रहे, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बने बैठे रहे। वो उस वक्त आपकी कदर ही नहीं समझ पाए, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि एक्चुअली आप उनके लिए कितना स्पेशल हो, कितना मासूम थे आप, कितना मतलब आप बिल्कुल एक सबसे ज़्यादा केयरिंग नेचर दिखाया था आपने उनके लिए। कि मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने उनको नहीं की। आप एक दोस्त की तरह उनके साथ रहे, एक पार्टनर की तरह रहे, मे बी फाइनेंशियल भी हेल्प की हो आपने। लेकिन उस वक्त वो आपकी कदर ही नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ज़िद में अड़े हुए थे। उन्हें तो सब कुछ पका पकाया मिल रहा था, जैसे राजा के पास होता ना कि सब कुछ राजपाट बाप दादा से मिल गया, वैसे ही। लेकिन अब जब उन्हें नहीं मिल रहा है कहीं और से, और जब वो खुद को अकेला पा रहे हैं, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक्चुअली आप कितने स्पेशल थे। आप ही थे जो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, एंड उन्होंने आप ही की कदर नहीं की। और अब उन्हें लग रहा है कि ये राइट टाइम है, और अब उन्हें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 3 ऑफ वैंड्स को व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई करा, यानी कि अब उन्हें लगता है कि अब यही डिवाइन टाइमिंग है जब मुझे ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना है। अब मैं आगे जाऊंगा, मुझे फॉरवर्ड मूव करना है। बहुत रह लिया ज़िद में। मतलब अब उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने कितनी ज़िद की थी, ठीक है। और आप जो गए हो उन्हें छोड़कर, वो उसका रीज़न क्या था? एम्परर। आप तो बहुत इमोशनल होकर मतलब मे भी आप उनके आगे रोए, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ऐसा मत करो, सब कुछ संभाल लो। लेकिन उस वक्त उनको आपकी कदर ही नहीं थी। तब तो वो बस ज़िद में अड़े हुए थे कि हाँ तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि इस ज़िद ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उनकी लाइफ में जो सबसे स्पेशल पर्सन था उसी को उन लोगों ने छीन लिया। अब वो देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड से किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। अब वो ज़िद में नहीं अड़े रहना चाहते। वो अब बात बात पे आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। अब वो आपको देना चाहते हैं, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली प्लान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में खुश रहें, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसी शुरुआत के लिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आज तो बस यही सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही निकल के आई है कि उन्हें अंदर से कॉलिंग आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि
डिवाइन खुद उन्हें गाइड कर रहा है कि अब तुम उसकी तरफ बढ़ो। अब अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, या तुमसे बड़े बेवकूफ़ और कोई नहीं होगी। जाओ जाओ उसकी तरफ, उसे मनाओ। अगर वो तुमसे रूठी है या रूठा है तो जाके उसे मना लो। एंड वो खुद अपनी मर्ज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, और इसीलिए वो आज एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें। मे बी वो आपसे खुद ही मिलने आ जाए और अचानक से आपको सरप्राइज़ दे दे, या हो सकता है कि कॉल कर दे। लेकिन हाँ, वो कोई नया ऑफ़र लेके आपकी तरफ आ ज़रूर रहे हैं, छोटा सा ही सही, लेकिन वो आपको शायद मैसेज करेंगे ज़रूर, या फिर कोई कॉल करके सॉरी बोल दे। सॉरी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि उन्हें रिग्रेट कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, उन्हें ये ज़रूर लग रहा है कि बहुत वक्त हो चुका है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, या अब मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे स्टैंड लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। और जो ख़त्म हो चुका है ना, अब उसकी एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, और वो इसके लिए खुद सामने से आ रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या क्या हैं। सबसे पहला मैसेज है, योर आइज एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। वो आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपकी स्माइल को भुला ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा कार्ड है, आवर स्टोरी एंडेड बिफोर इट ट्रूली हैड अ चांस। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अच्छे से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। इससे पहले कि आप दोनों ठीक से बात कर पाते, या इससे पहले कि वो आपसे कुछ कहते, आप दोनों अलग हो गए, या आप दोनों का झगड़ा हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। और इसीलिए शायद वो आपको आज कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे और क्लियर करेंगे चीज़ें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यू नो। तो ऐसा कुछ हो सकता है आज। आवर मेमोरीज स्टिल ब्रिंग अ स्माइल टू माई हार्ट। वो जब भी आपको याद करते हैं, जो टाइम आपने साथ में स्पेंड किया उसे याद करते हैं, तो सिर्फ उनके चेहरे पर स्माइल नहीं आती, वो दिल से खुश होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि यार मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लड़का था या है जिसकी वजह से मैं इतना खुश रहा करता था या खुश रहा करती थी। सो आज उन्हें आपकी कदर समझ में आ रही है। माई हार्ट फील्स समथिंग फॉर यू बट फियर स्टॉप्स मी फ्रॉम शोइंग इट। वो दिल में आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन अब शायद मे भी आप दोनों की बात हुए बहुत टाइम हो चुका है, या नहीं भी हुआ है तो मे भी शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने कैसे रखूं, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, या क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं उसके पास जाऊं नहीं जाऊं, यही सब अभी उनके दिमाग में चल रहा है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर गेट अनदर चांस। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो एक नई शुरुआत चाहते तो हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो खुद चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि पता नहीं आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप उनकी बात को समझें या नहीं समझेंगे। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आएंगे तो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही आएंगे। मैं भी शायद वो पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करें, या जो वो सोच रहे थे कि नहीं मुझे फॉरवर्ड मूव करना है, मुझे एक्शन लेना है, तो हो सकता है कि सबसे पहला एक्शन वो आपके सामने ना लेकर अपनी फैमिली के सामने ले, उनसे जाके कहे कि नहीं मैं उसी के साथ रहूँगा या मैं उसी के साथ रहूँगी, मुझे उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, या समथिंग कुछ अपनी फैमिली से कहे और उनको कन्विंस करे कि आप दोनों को अलग ना करें, और उन्हें मना कर ही आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लेंगे ज़रूर। अब देखते हैं कि अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते तो आप उनसे क्या कहते हैं। सबसे पहला मैसेज आया है, यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनीवन अगेन। आपका तो भाई दिल टूटा हुआ है, इनका डर सही निकला। ये वहाँ डर रहे, मतलब 100% कन्फर्म हो चुका है कि इन्होंने कोई ना कोई गलती की थी। देख लीजिए, यहाँ पर आया है कि यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। आप उनसे शिकायत कर रहे हैं कि आपने
तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, और यहाँ पे ये डर रहे हैं कि फियर स्टॉप्स मी फ्रॉम शोइंग इट। वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो डरते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है या ऐसा कुछ कहा है आपसे कि उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले। सो आप उनसे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि झगड़ा करने के मूड में हैं इस वक्त। अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप तो उन्हें बहुत सुनाओगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों किया, या बहुत सारी शिकायतें हैं आप उनको लेकर आपके मन में उनके लिए। आई एम साइलेंट बट माई हार्ट स्टिल केयर्स अबाउट यू। सच्चे प्यार की यही तो निशानी होती है। ऊपर से चाहे कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन अंदर से तो फिक्र हो ही जाती है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, कैसा होगा, किस हाल में होगा या किस हाल में होगी। इसीलिए तो रीडिंग देख रहे हैं, है कि नहीं? जानना चाहते हैं ना? तो बस वही आया है कि आप ऊपर से तो दिखा रहे हैं मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करना, मेरे साथ मत रहना, और अंदर ही अंदर उनकी फ़िक्र कर रहे हैं कि वो किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया है नहीं, या उनका जॉब या करियर कैसा चल रहा है, उनकी हेल्थ कैसे है, यही सब आप जानना चाहते हैं। सो आई एम अफ्रेड इफ़ आई कॉन्टैक्ट यू इट मे हर्ट्स इवन मोर। आपके मन में भी डर है, आपको भी लग रहा है कि अगर मैं सामने से कॉल करूँगा या करूँगी तो मे बी वो इतना अच्छा से रिस्पॉन्स ना दे, मे बी शायद उनका पास्ट बिहेवियर इतना अच्छा नहीं रहा आपकी तरफ, इसलिए आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। अब आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता अगर मैं कॉल करूं और बात करूं और वो मेरा और दिल दुखा दे, तो अब आप खुद को डिफेंस कर रहे हैं कि भाई बस बहुत हो गया, मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब तुम्हें कुछ करना है तो करो, वरना अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आई कांट मैरी यू, यू आर जस्ट अ फ्रेंड टू मी। क्या बात है, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं आप तो आज। ऐसा लग रहा है कि अगर आज वो आपसे फ़ोन करके आपको बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे एक और चांस दो, जैसा कि वो चाहते भी हैं और उन्हें लग भी रहा है कि आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर गेट अनदर चांस, उन्हें भी लग रहा है कि क्या पता आप उन्हें एक और मौका दोगे या नहीं, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली, या मैं कोई तुम्हें मौका नहीं देने वाला, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, हम जस्ट फ्रेंड्स की तरह ही अच्छे हैं। समथिंग अबाउट यू फील्स सो डीप इनसाइड मी। लेकिन अंदर तो आप उन्हीं से प्यार करते हैं, द ट्रूथ इज़ दिस। और लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा उनके लिए? आई एक्ट नॉर्मल अराउंड यू बट इनसाइड माई हार्ट बीट्स फास्टर। वही बात फिर से आ गई है। आप बाहर से तो दिखा रहे हो कि आप इनसे प्यार नहीं करते, इनसे शादी नहीं करना चाहते, इनके लिए आपके दिल में कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, आपको कोई नई स्टार्ट नहीं चाहिए, सबसे यही कह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि एक्चुअली सब कुछ ठीक हो जाए, आपको फिर से आप दोनों फिर से साथ आ जाओ। अंदर ही अंदर एक फीलिंग आपने दबा रखी है, अभी भी आपको एक होप है कि काश ये इंसान आ जाए, लौट के आ जाए, ये समझ जाए। और फ़िलहाल तो आप गुस्से में दिख रहे हो, लेकिन लेट्स सी कि अगर आपसे ये माफ़ी मांगते हैं, अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप इनको माफ़ करोगे? लेट्स चेक इट। अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप इनको माफ़ करोगे या कर पाओगे? ओह, ये कार्ड मैंने नहीं लिया था कि इतना जल्दी गिर गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए, वापस यही आया है। इवन इफ़ आई स्टे साइलेंट माई सोल फील्स डीपली कनेक्टेड टू यू। हो सकता है आप उनकी सॉरी देखकर उन्हें डांटो ना, लेकिन चांस शायद ना दो, काफ़ी नाराज़ हैं आप उनसे, और देखते हैं मे भी शायद वो आपको कन्विंस कर पाएँ। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ डोंट लीव मी। मे बी आप ये उनसे ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर खुद सोचें या भगवान से प्रे करें कि भगवान, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़िद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं मतलब शायद जब वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ ना कर पाओ, और बाद में भगवान से प्रे करो कि हे भगवान, मुझे पता है कि
आज मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, वो माफ़ी मांगने आया था और मैंने माफ़ नहीं किया उसे। लेकिन प्लीज़ उसे दूर मत होने देना, प्लीज़। आप मन ही मन यही चाहोगे कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। आई केयर अबाउट यू बट समथिंग इज़ होल्डिंग मी बैक। पास्ट फियर लग रहा है मुझे तो। क्लैरिफाई करके देखेंगे कि चलो क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ का इतना डर है, क्या है जो आपको रोक रहा है, क्यों आप इन पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं, इतने नाराज़ हैं आपकी। वो माफ़ी भी मांग ले तब भी आपका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा किया है इस इंसान के लिए। आपने सब कुछ किया इस इंसान के लिए, सब कुछ दिया इसको, मतलब जितना आपके पास था ना आपने सब कुछ लुटा दिया। लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपकी उस वक्त वैल्यू नहीं की, आपको समझा नहीं, आपके प्यार की, आपके मतलब आपके जो आपने जो उनके लिए केयर दिखाई, जो कुछ भी उसके लिए उनके लिए किया, उसकी उन्होंने कदर नहीं की। और शायद उन्होंने ना आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, या जब भी लास्ट टाइम आपकी बात हुई आप दोनों, उन्होंने शायद आपसे डायरेक्टली कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या ऐसा कुछ कहा जो आपसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। सो मे बी इसीलिए आप उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं, 2 कार्ड और लेंगे, क्या वो माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे। एट दिस मोमेंट माई हार्ट फील्स अनसर्टेन। आपको भविष्य का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं क्या करूं, इस इंसान पर फिर से भरोसा करूं या नहीं। लेकिन शक ही है, फिर भी शक है। आप उन्हें कंप्लीटली माफ़ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आई नेवर टोल्ड यू बट यू आर समवन वेरी स्पेशल टू मी। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपके कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे ज़रूर, लेकिन आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आई एम विथ यू, डोंट वरी। सो देखते हैं कि भगवान ने आपको ऐसा क्यों कहा कि वो आपके साथ हैं, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। सो आपने जो स्ट्रगल फेस किया है, जो कुछ भी आपने इस रिश्ते में किया है ना, वो कहते हैं ना कि कोई और देखे ना देखे, वो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। सो वही बात है, आपने जो भी स्ट्रगल फेस किया है ना अपनी लाइफ में, भगवान ने सब देखा है। उनको पता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया था, कितना कुछ किया था। आपने मतलब कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। आपने उस इंसान का वेट भी करके देखा, उसके लिए स्टैंड लेके देखा, उसको प्यार दे के देखा। आपने मतलब आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि कुछ भी करके ये रिश्ता बच जाए। लेकिन मे भी शायद वो उस वक्त अपनी ज़िद में अड़े रहे कि नहीं, मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम चली जाओ या चले जाओ। बहुत ज़िद दिखाई उन्होंने, बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर दिखाया। और अब आप उन्हें चाह कर भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन खुद आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी। अब मैं चाहती तो ये कार्ड पहले ही निकाल लेती, लेकिन मुझे लगा कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने चेंज कर दिया इसलिए नहीं निकाला। अब देखते हैं कि अगर वो आपको कोई सॉन्ग सेंड करना चाहते तो कौन सा सॉन्ग होता। देखते हैं कि अगर वो आपको इस वक्त कोई गाना भेजना चाहते तो वो आपको कौन सा गाना भेजते, वो कौन सा सॉन्ग होता जो वो चाहते कि आप सुने, या वो आपको सेंड करते कि प्लीज़। दरमिया, जोड़ी ब्रेकर मूवी का गाना है। लफ्ज़ों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे
दरमियाँ। रिश्ते को क्या मोड़ दूँ, नाता अब ये तोड़ दूँ, या फिर यूं ही छोड़ दूँ दरमियाँ। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियाँ। सॉरी, मैंने पूरा गाना ही गा दिया, लेकिन अब देखते हैं कि अगर आप उनको कोई गाना सेंड करते तो वो कौन सा गाना होता। आई नहीं, जुठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। मैं भी आपने उनका बहुत वेट किया है, और फिर से भाई इस गाने में भी पूरी शिकायतें ही भरी हुई है कि मैंने तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम आई नहीं। सो अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और अगर कोई चीज़ ना पसंद आई हो या पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय।